गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 गद्य खंड का है, जो एक कविता और दोहे के पद में आता है। तुलसीदास के चैप्टर नंबर 3 है तुलसीदास। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। 1 नंबर क्वेश्चन है, बरह रामायण किसकी रचना है? बरह रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया? तो 15 वर्ष। तुलसीदास ने अपने युग के किन दिनों में साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो अवधी और ब्रज भाषा में। दो किन युग में था? अवधी और ब्रज के युग में। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नारायणदास। दीक्षा गुरु कौन थे? तो नारायणदास। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुलसी था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। 9 श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। 10 तुलसीदास किस जगह के कवि हैं? तो राममार्गी। 11 गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है भाई? गीतावली है तो तुलसीदास की रचना है। तो 12 का हो जाएगा तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी? तो भक्ति की भूख थी। किस चीज़ की? भक्ति की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो इसका हो जाएगा जातीय महाकवि है। तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की। तुलसी के दोनों पदों किस रस की व्यंजना हुई है? तो विभक्ति रस की व्यंजना हुई है। भक्ति रस की व्यंजना हुई है। भक्ति रस की व्यंजना हुई है। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में। कबंडुकम अब अवसर पाई में अम्ब शोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए। निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो पदावत। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली की रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर बी, हनुमान बहु को तुलसीदास किस कविता कृति के लिए अंग माना जाता है? तो बी, कवितावली। रामचरितमानस का प्रधान क्या है? तो इसका प्रधान होगा भक्ति रस। निम्नलिखित में 24 के निम्नलिखित में मानस क्या है? तो निम्नलिखित मानस क्या है? तो महाकाव्य है। इसका आंसर है महाकाव्य। रामचरितमानस का रचना हुआ है तो संवत 1631 में। रामचरित भाषा क्या है? तो रामचरित भाषा है तो अवधी भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा है। तुलसीदास का जन्म बड़ौदरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर में बड़ौदरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? तो राम बोला। जब ये पैदा हुए थे तब बोल दिए थे राम, इसीलिए इसका नाम था क्या? राम बोला। मतलब कि डुप्लीकेट यानी कि पुकार का नाम होता है क्या? राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शीर्षे सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो विनय पत्रिका। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस। राम जी का मानस जो है कौन? तुलसीदास। यदि कौन सी कृति तुलसीदास रचित रही है? तो इसका हो जाएगा पंचवटी। 34 क्वेश्चन प्रश्न पूरा हो गया। यहाँ पे 2 की 3 और है। देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास किस कविता के लिए गए हैं? तो डी यानी कि विनय के पद। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। हनुमान बहुलक जनक के कितने छंदों में है? तो 44। देखिए, हम लोगों का 44 यहाँ पे 37 क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ। आप लोग अगर 4 से 3 मिनट देते हैं तो हम लोगों का तुलसीदास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिससे परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होगा ऑब्जेक्टिव। अगर हमने स्पीड बढ़ा दिया है तो आप लोग सेटिंग आता है यूट्यूब के थी में, उसको स्लो करके देख सकते हैं, या स्लो पर आए तो स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।